और अब बात करेंगे यूपी पुलिस भर्ती का पेपर लीक मामला। इस पूरे मामले में यूपी पुलिस और एसटीएफ की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है और 391 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें पेपर लीक मामला जिसको लेकर प्रदर्शन हुआ था, योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा एक्शन लेते हुए पहले तो पेपर जो परीक्षा थी उसको रद्द कर दिया था और उसके बाद अब बड़ा एक्शन लिया गया है। 391 आरोपी हुए गिरफ्तार। पुलिस और एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई। पुलिस भर्ती का पेपर लीक मामला जिसमें पुलिस और एसटीएफ ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 391 आरोपी इस पूरे मामले में किए गए हैं गिरफ्तार। और राघवेंद्र हमारे साथ प्रयागराज से जुड़ चुके हैं, सीधे राघवेंद्र का रुख करेंगे। राघवेंद्र बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है, आगे क्या कुछ पूरा प्रोसीजर अपनाया जा रहा है क्योंकि 391 लोग गिरफ्तार किए गए हैं पेपर लीक मामले में। देखिए, पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान आया, उन्होंने कहा कि कार्रवाई ऐसी होगी कि नजीर बनेगी और उसके बाद उत्तर प्रदेश की पुलिस एकदम सख्त हो गई है। एसटीएफ ने पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं अगल बगल के राज्यों में भी छापेमारी की है। चूंकि जो लड़के हैं वो बाहर भी भागे हैं, नकल माफिया है, जो पूरा चैन है, लगभग 400 लोगों पे कार्रवाई सरकार करने जा रही है। 400 लोग, लगभग 400 लोग अटैच हुए हैं और आने वाले समय में आप देखेंगे कि ऐसे लोगों की प्रॉपर्टी सील होगी और ऐसे लोगों पे बुलडोजर भी चलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार विधानसभा में कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा, तो आपने देखा था कि एक साल उत्तर प्रदेश में किस तरह से बुलडोजर चला था। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त होते हुए दोबारा कहा है नकल माफियाओं के लिए कि इन ऐसी कार्रवाई होगी कि नजीर बनेगी। तो उसके बाद से उत्तर प्रदेश एसटीएफ एकदम सक्रिय हो गई है, सख्त हो गई है। लगभग 400 की कोशिश यहां पर की जा रही है उत्तर प्रदेश में ताकि आगे कभी इस तरह के मामले सामने ना आए। तो यूपी में पेपर लीक पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त एक्शन लेते नजर आ रहे, उन्होंने साफ संदेश दे दिया है, नकल माफियाओं को चेतावनी दे दी है कि माफिया न घर के रहेंगे न घाट के। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। अब वो न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे। हम लोग जब कार्रवाई करते हैं तो उसको एक ऐसा प्रस्तुत करते हैं वो नजीर बन जाए। कुछ इसी अंदाज के साथ बीते 7 वर्षों में यूपी को संगठित अपराधियों, माफियाओं और दंगाइयों से मुक्त कराकर राज्य में कानून का इकबाल कायम करने वाले सीएम योगी ने एक और बड़ा प्रण लिया है। पहले अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन लंगड़ा, बेटियों की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड, तो दशकों से यूपी में डॉन बनकर कानून से कबड्डी खेलने वाले माफियाओं को मिट्टी में मिलाना हो। इसी तरह अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यूपी के पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ भी एक्शन प्लान तैयार करते हुए उन्हें अल्टीमेटम दिया है। पेपर लीक माफिया को बाबा की वार्निंग, ना घर के रहोगे ना घाट के, बाबा देंगे दंड, एक्शन होगा प्रचंड। यूपी में पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ सीएम योगी ने बड़ा बयान दिया है। रविवार को लखनऊ में विभिन्न विभागों में करीब 1800 पदों पर चयनित यूपी पीएससी के नवनियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हाल ही में यूपी सिपाही भर्ती का पेपर लीक होने से रद्द हुई परीक्षा का जिक्र किया, जिस पर उन्होंने सख्त लहजे में साफ कर दिया कि यूपी में इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जहां उन्होंने पेपर लीक में शामिल तत्वों को सीधी चेतावनी देते हुए कहा कि ना घर के रहोगे ना घाट के, और उनके खिलाफ ऐसा एक्शन होगा जो नजीर बनेगा। अब वे न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे, क्योंकि अब तो सरकार जब अपनी कार्रवाई कर रही है तो बहुत बड़ी कार्रवाई हम लोग ऐसे तत्वों के खिलाफ करेंगे जो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे। और कार्रवाई भी ऐसी होगी क्योंकि हम लोग जब कार्रवाई करते हैं तो उसको एक ऐसा प्रस्तुत करते हैं वो नजीर बन जाए, नजीर बनवाएंगे, दोषियों को के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करवाएंगे। तो परीक्षा के पेपर लीक पर सीएम योगी ने कहा कि ये एक राष्ट्रीय अपराध है जो कि ईमानदारी से मेहनत करने वाले युवाओं के साथ अन्याय जैसा है। ये युवाओं के साथ खिलवाड़ है और अपनी प्रतिभा को पलायन करने के लिए मजबूर करता है। ये एक राष्ट्रीय पाप है अगर युवा के साथ अन्याय होता है तो। इसके अलावा सिपाही भर्ती मामले में एसटीएफ की कार्रवाई के बीच सीएम योगी ने एक बार फिर आश्वस्त किया कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों पर सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति रखती है।
जिनके खिलाफ सख्त एक्शन होकर रहेगा। पहले दिन से हम लोगों ने तय किया है कि युवाओं के जीवन और उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ करेगा, हम लोग भी जीरो टॉलरेंस की नीति को अपना करके उन तत्वों से उतनी ही सख्ती और कठोरतम तरीके से निपटने का काम करेंगे जो हमारे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस करेगा। यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर जिस तरह योगी सरकार ने युवाओं के हित में एक्शन दिखाया है, उससे राज्य के युवाओं में भी उम्मीद बढ़ गई है कि सीएम योगी आदित्यनाथ के राज में अन्याय किसी भी कीमत पर नहीं होगा। मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद, भर्ती बोर्ड को बहुत बहुत धन्यवाद जो हम जैसे लाखों विद्यार्थियों का समर्थन दिया और हमारे समर्थन पर योगी जी से बहुत ज्यादा भरोसा था और उस भरोसे को कायम रखा है योगी जी ने। आई सैल्यूट टू अवर गवर्नमेंट। लाखों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले उनकी नाक में नकील कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद बोलेंगे मुख्यमंत्री जी को। माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में जो बात आई है, उन्होंने एक कठोर निर्णय लिया है कि 6 महीने के अंदर फिर से एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा और लड़कियों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा। अपराधियों से लेकर माफिया और अब पेपर लीक के कसूरवारों तक सीएम योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर किसी को बख्शने वाला नहीं है। आज नहीं तो कल वो शिकंजे में आने वाले हैं। नकल माफिया पर नकेल कस चुकी है और अब उस सजा का इंतजार है जो योगी नकल माफियाओं को देने वाले हैं, जिससे युवाओं का भविष्य सुरक्षित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पेशी पर सस्पेंस बना हुआ है। ईडी ने नोटिस भेजकर आज पूछताछ के लिए किया है एक बार फिर से तलब। ईडी ने 7वां समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया है। तो 7वां समन दिया गया अरविंद केजरीवाल को। अरविंद केजरीवाल जाएंगे नहीं जाएंगे, इसको लेकर लगातार सस्पेंस बना हुआ है। अनूप हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं अरविंद केजरीवाल के घर से। अनूप, क्या लग रहा है? 6 समन स्किप कर चुके हैं, लेकिन 7वां मुश्किल भरा हो सकता है अगर स्किप किया तो। देखिए, स्किप की बात करें गायत्री, तो शायद ये भी शायद स्किप हो जाए। अब तक जो जानकारी मिले, शायद अरविंद केजरीवाल ना जाए। गोपाल राय का एक बयान सामने आया था, उसमें ये कहा गया था कि कानूनी परामर्श लिया जा रहा है, एडवाइस लिया जा रहा है, उसके बाद जवाब दिया जाएगा। और अगर आप समझिए, आपने भी इसको कवर किया है, आपने देखा था कि जब जाना होता है तो कैसे तामझाम किया जाता है। विधायक आते हैं, जो उनके मित्र नेता है वो आते हैं, लेकिन अभी बिल्कुल सन्नाटा पसरा है। मेरे पीछे देखिए, अरविंद केजरीवाल का यह घर है, लेकिन बिल्कुल सन्नाटा पसरा, सिक्योरिटी को छोड़कर बाकी कोई आदमी यहाँ है नहीं। तो ऐसे में मुश्किल लग रहा है, ऐसे में कहना थोड़ा मुश्किल है। सस्पेंस अब भी है कि अरविंद केजरीवाल जाएंगे या नहीं जाएंगे, लेकिन ज्यादातर लोग यही मान रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल नहीं जाएंगे, यानी 7वां समन भी वो स्किप करेंगे। इस बात की ज्यादा संभावना जताई जा रही है। तो 7वां समन भी स्किप करते हैं नहीं अनूप, ये एक बड़ा सस्पेंस यहां पर बना हुआ है। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो क्या कोई रिएक्शन अभी तक सामने आया है? क्योंकि लगातार जब बैक टू बैक 6 नोटिस भेजे गए, तब आम आदमी पार्टी ये कहती रही कि ये अवैध है, इलीगल है। देखिए, पहले जो रिएक्शंस आए थे, आपने सुना होगा, आम आदमी पार्टी के कई नेताओं ने साफ तौर पर, आतिशी ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल को ईडी गिरफ्तार कर सकते। उसके बाद लगातार 7वां समन भी आ गया। 16 मार्च को एक तारीख तय है, 16 मार्च को तारीख तय है, कोर्ट में इस मामले में सुनवाई भी होनी है। और ऐसे में ये